नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस पर। डेट मार्केट के प्राय ट्रांजैक्शन बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बिग कॉरपोरेट में होते हैं। उनकी मिनिमम लॉट 5 करोड़ की होती है और वो डीवीपी सेटल होते हैं। तो उसमें जो प्राइस आता है वो वाईटीएम पे होते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, और उनका कैलकुलेशन अलग होता है। फिर यह प्राइस तय होने के बाद उसकी डील बनती है, उसमें क्लीन प्राइस, उसके बाद उसमें एक्रूड इंटरेस्ट जुड़ता है, उसके बाद सेटलमेंट प्राइस होता है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस वो चलती है। तो आपको कई बार लगेगा कि लेकिन एक्सचेंज में एक डर्टी प्राइस आता है। तो आप सोचेंगे डर्टी प्राइस क्या है भाई? तो उसमें यह है कि जो आपने बार में जो सेटलमेंट होता है, मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड खरीदा 101 रुपये में, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट डेट है सपोज कर लीजिए 16 अगस्त और 16 फरवरी, और अगर आप 12 नवंबर की सेटलमेंट डेट करते हैं तो उसमें जो प्राइस होता है वो पहले प्राइस एक वाईटीएम तय होता है कि 2035 का वाईटीएम 740 है। उससे एक प्राइस का रेट आ जाता है कि 102 रुपया 70 पैसा। उसके बाद 16 अगस्त से 12 नवंबर तक के जितने दिन होते हैं वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। उसके बाद सेटलमेंट प्राइस आता है। फिर आपको वो जो इंटरेस्ट आपने पेमेंट, वो नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आपके भी कोई नुकसान नहीं होता और वाईटीएम फिर उसी तरह कैलकुलेट होता है। लेकिन एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है। आप जो रिटेल खरीदते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 10,000, 20,000, 50, 5 लाख जो भी खरीदते हैं, उसमें जो 102 रुपया 60 पैसा रेट हुआ, उसकी जगह आपको रेट दिखेगा 104 रुपया 35 पैसा सपोज। वो क्यों दिखेगा? 16 अगस्त के बाद से जितने दिन आपने जब तक खरीदा, वो जो इंटरेस्ट होता है वो उस प्राइस में कैलकुलेट हो जाता है। तो वहां पर आपने अगर 100 बॉन्ड खरीदा है तो 104 रुपया 22 पैसा से 100 बॉन्ड का 1,04,200 रुपया या ऐसे ही प्राइस लगता है। तो डर्टी प्राइस का मतलब होता है क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, जो आपने इंटरेस्ट डेट के पेमेंट डेट के बाद से खरीदा है। तो वो पेमेंट जो होता है, इतने दिन का जो इंटरेस्ट पीरियड होता है, वो प्रीवियस सेलर के का एलिजिबिलिटी है, इसलिए उसको जुड़ करके उसका पेमेंट जाता है। तो आपको कभी भी एक्सचेंज में खरीदने से पहले उसका क्लियरली लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट देख करके, कितने दिन का इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो कैलकुलेट करके, फिर एक्सएलआरआर जो हमारे एक फॉर्मेट या कोई कैलकुलेटर डाले हुए होंगे उनमें देख करके फिर आपको क्लियर समझना चाहिए कि मेरे को किस वाईटीएम पे मिल रहा है। केवल प्राइस देख करके आप उसको नहीं खरीदना चाहिए एक्सचेंज में। डर्टी प्राइस का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल प्राइस जो होना चाहिए प्लस एक्रूड इंटरेस्ट वो प्राइस में जुड़ जाता है। और मान लीजिए आपको नेक्स्ट आईपी डेट पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो जो आपने 100 दिन का इधर में इंटरेस्ट दिया है वो अपने आप कम होकर के फिर आपका क्लीन प्राइस हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट डेट के दिन। तो आपको क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस का नॉलेज करने के लिए इसका एक कैलकुलेटर होता है, वाईटीएम, एक्सआईआर, वाईटीएम, कई तरह के कैलकुलेटर मिलते हैं। वो आपको किसी भी साइट पर, बॉन्ड मार्केट की साइट पर आपको मिल जाएंगे। तो खरीदने से पहले प्लीज आप उसको जरूर एक्सरसाइज करें, कैलकुलेट करें कि आपने जो प्राइस पेमेंट कर रहे हैं उसमें एक्चुअल आपको कितना दिन इंटरेस्ट जा रहा है और कितना आपको प्राइस लग रहा है, और फिर उसके बाद अपना यील्ड टू मैच्योरिटी आपको क्या रिटर्न छूटेगा वो आपको पता चलेगा। वो डिसीजन करके फिर आप खरीदें। धन्यवाद।